महाराजगंज विधानसभा सीट पर भाजपा प्रबल दावेदारी अवधेश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। महाराजगंज विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रहा है। यहां पर एनडीए गठबंधन हमेशा जीतती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में महाराजगंज विधानसभा हमेशा से लीड में रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। उक्त बातें पूर्वी जिला महामंत्री अवधेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि 2014, 2019 और 2024 लोकसभा के 6 विधानसभा में सर्वाधिक मत महाराजगंज विधानसभा से मिलता आ रहा है। मतों का अंतर सर्वाधिक रहा है। भाजपा का कार्यकर्ताओं से लेकर गठबंधन बूथ लेवल तक मजबूत है, इसलिए हम यानी भाजपा यहां से चुनाव लड़े। हम प्रदेश से लेकर केंद्रीय समिति तक मांग करते हैं कि 112 महाराजगंज विधानसभा सीट से भाजपा चुनाव लड़े। पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से चुनाव जीतकर भाजपा को मजबूती मिलेगा। रखा गया है, क्या मंजर है बताया जाए पूरा। देखिए, आज के प्रेस वार्ता में 112 महाराजगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ 6 मंडल है, जिसमें 5 मंडल अध्यक्ष हमारे उपस्थित हैं। एक हैं जिनकी पारिवारिक कुछ उलझन है, जिससे वो नहीं आए हैं। हम लोग की चाहत है और महाराजगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यह चाहता है कि यहाँ से महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़े। चूँकि आप 2014 से देखते आ रहे हैं, 2014 में लोकसभा के चुनाव में हमने महाराजगंज लोकसभा और विधानसभा दोनों जीता था। 14 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का। हर एक चुनाव में लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा है, उसमें महाराजगंज विधानसभा में सर्वाधिक मत पार्टी को मिलता आ रहा है। तीनों चुनाव में जो मतों का अंतर है महाराजगंज में सबसे अधिक रहा है। यानी कहने का मतलब हमारा है कि हमारे यहाँ संगठन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास वोटर हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ से चुनाव लड़े। इसलिए सभी हमारे कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि महाराजगंज विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। हम अपने प्रदेश नेतृत्व से हमारे जो यहाँ के अपने नेता हमारे हैं, माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन का काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। हमारे इसी महाराजगंज के मिट्टी के लाल मंगल पांडे जी हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूबे के हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। इन सभी हम अपने नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँचेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपके माध्यम से हम अपना आग्रह, हम अपना विनती वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि महाराजगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी को महाराजगंज विधानसभा से पार्टी चुनाव लड़ाती है, एनडीए चुनाव लड़ाती है, तो निश्चित रूप से पार्टी के झोली में यह सीट जीत करके हम सभी लोग देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अच्छा, अभी वरिष्ठ नेता है, अगले बार का जो सीट था महाराजगंज जदयू के खाते में था, तो फिर जदयू कहाँ जाएगा? जदयू के लोग भी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से। देखिए, ये तो एनडीए परिवार है। सब आप जानते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा भी है, जब उसको भूख लगता है, रोता है, तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। तो हम पार्टी के एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए में बहुत सारे घटक दल हैं, लेकिन हमारा दावा बनता है, निर्णय तो लेना पार्टी का काम है, निर्णय लेना एनडीए का काम है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के लोग जो निर्णय लेंगे, हम उनके निर्णय का स्वागत करें। उनके निर्णय के साथ हम लोग मिल करके जो भी उनका डिसीजन होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है, महाराजगंज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, यहाँ के मतदाताओं की इच्छा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अगर मौका मिलती है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से हम यह सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को, बिहार में जो एनडीए के 2025 में जो एनडीए ने लक्ष्य रखा है कि 2025 में 225, उस 225 के लक्ष्य को पूरा करने में महाराजगंज भी एक सहभागी बनेगा। आखिर भाजपा क्यों महाराजगंज से? हमारा अधिकार है। हम तो आपको अभी बताएं कि 3 विगत जो 3 हम चुनाव लोकसभा का हमने प्रदर्शन जो किया है, उस प्रदर्शन में
महाराजगंज लोकसभा में 6 विधानसभा आता है। उस 6 विधानसभा में महाराजगंज विधानसभा हर एक बार अव्वल रहा है, मतों का अंतर जो रहा है, सर्वाधिक मत हम यहाँ से अपने दे करके अपने सांसद को जिताते आ रहे हैं, पार्टी को मदद करते आ रहे हैं। इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम यहाँ वोटर के बीच में, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पैठ है। हमारा बूथ स्तर तक संगठन है, एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, मंडल शक्ति केंद्र है, मंडल है, यानी हम पूरे धरातल पर, हम जमीन पर हैं। बाकी लोग तो चुनाव जब आता है तब अपना झंडा बैनर टांगते हैं, मीटिंग सीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर के चर्चा करते हैं, उस योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, बताते हैं, हम उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं, पूरी पार्टी चाह रही है, पूरे यहाँ के महाराजगंज विधानसभा के सभी लोग जो पार्टी के वर्कर हैं सभी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौका मिले। हम अपने वरिष्ठ नेताओं से, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं, पूरी टीम आग्रह कर रही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को यह सीट देती है तो निश्चित रूप से हम सभी लोग तन मन धन और अधिक हर्षोल्लास के साथ इस सीट को जीत करके पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। अगर भाजपा को सीट अगर नहीं जाती है तो क्या एनडीए में महाराजगंज विधानसभा में मतभेद होगा? नहीं, कोई मतभेद होगा। हम तो कहें ना कि हम मांग कर रहे हैं, पार्टी का जो निर्णय, एनडीए का जो डिसीजन होगा, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे हम सभी लोग। इधर उधर कुछ नहीं ना है, कोई इधर उधर नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं ना कि भाजपा का नहीं मिला तो भितरघात हो सकता है, कोई किंतु नहीं, जो कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी हम मांग कर रहे हैं, मांग करना हमारा अधिकार है, अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों से हम मांग कर सकते हैं, मांग करना तो अधिकार है। मांग रहे हैं, पार्टी अगर देगी, हमको मौका देगी तो निश्चित रूप से यहाँ लड़ेंगे। एक तरफ आप लोग मांग रहे हैं, उधर जदयू के भी लोग मांग रहे हैं कि जदयू के खाते में सीट रहे, तो क्या होगा, क्या लगता है? नहीं होगा क्या, वही तो हम कर रहे हैं कि एनडीए में और सारे 5 घटक दल है, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमको सीट मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, उनको भी यहाँ के देखना होगा, यहाँ के ज़मीनी हकीकत को, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को उनको जांचना होगा, परखना होगा, और जांच परख करके ही यहाँ उचित निर्णय लेना होगा। और पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी को, फिर बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगी तो काफ़ी अंतर से यह सीट जीत करके पार्टी के झोली में जाएगी।